श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। आज से चतुर्थ भाग में हम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के बाल्यकाल के ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्व के तृतीय भाग में पूज्य महाराज जी के जन्म विवरण के ऊपर, उनके नामकरण संस्कार आदि का हमने विवरण श्रवण किया। आज महाराज जी की बाल लीलाएं कैसी हैं उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। श्री महाराज जी का शैशव अत्यंत लाड़ प्यार से बीता। अनेक वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे त्रिपाठी दंपति ने गया धाम की यात्रा कर श्री गदाधर भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना कर आपको प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि बालक गया प्रसाद पर माता पिता एवं अन्य पारिवारिक जनों का अतिशय लाड़ दुलार हो। इतने समय बाद संतान मिली, एक संतान इतने समय बाद, वो भी उससे खूब लाड़ दुलार किया करते। श्री महाराज जी बचपन से सरल एवं साधु स्वभाव के थे। माने जन्मजात साधु थे, ऐसे नहीं बाद में साधु बने, जन्मना ही साधु थे हमारे भक्तमाली जी महाराज। माता पिता की आज्ञा का पालन और शांत स्वभाव, ये दोनों आपकी ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण आप अन्य बालकों से पृथक दिखाई देते थे। आपकी माताजी श्रीमती कैलाशा देवी कहा करती कि बचपन में कभी आपका ताड़न करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। ताड़न माने मारना, पिटाई करना, इसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी बचपन में। इतने शांत सरल आप थे। आपके एक बाल सखा श्री रामेश्वर पांडे वर्तमान में जो गौरा गांव में विराजमान है, श्री पांडे जी ने आपके बाल्यकाल के विषय में जो जानकारी यहाँ दी है उसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है ग्रंथ में। पूज्य महाराज जी के बाल्यकाल के सखा वे महाराज जी के लिए कहा करते, उनके ही शब्द हैं। वे कहते, ये तो जन्मजात महात्मा हैं। बाल्यकाल में भी इनमें अतिशय गंभीरता थी, चंचलता का नितंता भाव था, सत्य सदाचार की तो प्रतिमूर्ति ही थे। बड़ों का आदर, स्वल्पा भाषण, भेद रहित दया, प्रेम, सेवा भाव आदि सद्गुण सहज ही प्रकट दिखाई पड़ते थे। हमें क्या पता था कि हमारे बाल सखा पंडित श्री गया प्रसाद जी आगे चलकर लोकोत्तर महात्मा के रूप में प्रकट होंगे। हम तो ऐसे महापुरुष की मित्रता प्राप्त कर कर कृतार्थ हो गए, ऐसा भाव लिखा है। श्रीमद् भागवत में भी श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने जन्म का वर्णन करते हुए कहा कि जब मैं पूर्व जन्म में, व्यास जी को बता रहे हैं ना, पूर्व जन्म में मैं ये बालक था, दासी पुत्र था, उस क्रम में श्री नारद जी ने अपने लक्षण बताए कि कैसे लक्षण थे मेरे बाल्यकाल में। ते मय्य पेता खिल चापल रभके दान्ते यदत क्रीडन केनुवर्तनी चक्रू कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयुल्पभाषिणी शुश्रूषमाणे मुनयुल्पभाषिणी। अर्थात यद्यपि मैं बालक था फिर भी चंचलता का नितांत अभाव मेरे जीवन में था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था, आज्ञा अनुसार संतों की सेवा किया करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरा इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। ऐसा अपना जीवन श्री नारद जी बता रहे। ऐसा मैं था, इतना शांत था, कम बोलने वाला, आज्ञा पालनी, चंचलता का नितांत अभाव था। ऐसे लक्षण ही हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज में प्रकट होते हैं। जो नारद जी का श्लोक है ना, ये श्लोक पूज्य महाराज जी के जीवन में घटित होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ये बात लिख रहे हैं यहाँ। सामुद्रिक शास्त्र होता है कि ना, जिसमें लक्षण बताए जाते हैं। जैसे नासिका ऐसी है, कैसा होगा, नेत्र ऐसे हैं, कैसा होगा, यहाँ पे ये तिल है, यहाँ पे ये अंग ऐसा है। उससे संपूर्ण जीवन का पता चलता है, व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है, क्या उसके लक्षण है। सामुद्रिक शास्त्र होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से भी समस्त शुभ लक्षण आप में बाल्यकाल से ही दिखाई देने लगे थे। घुटनों तक लंबी भुजाएं, आजान लंबित भुजाएं होती ना हमारे ठाकुर जी की, वैसी घुटनों तक लंबी भुजाएं, ऊंची उठी हुई नुकीली नासिका और दमकता हुआ विशाल ललाट। इन लक्षणों से सभी लोगों का ध्यान बालक गया प्रसाद की ओर आकृष्ट हो जाता था।
परिवार में भक्ति भाव एवं सदाचार का वातावरण था, जिसके संस्कार अनावृत रूप से बाल्यकाल से ही आप पर पड़ने लगे। बचपन में अनेक बार आपकी माताजी के साथ आपको ननिहाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ननिहाल में संतों का आवागमन तो होता ही रहता था। कथा वार्ता, सत्संग, भगवान नाम संकीर्तन प्रायः वहाँ होता था। हमने पूर्व में सुना ना, श्री कालिका प्रसाद जी जो महाराज जी के नाना जी थे, महान भक्त थे, प्रायः सब वैष्णव थे उधर ननिहाल में। तो ननिहाल में प्रायः सभी सदस्य अयोध्या के बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज के शिष्य थे, रामानंदी वैष्णव थे। नाना श्री कालिका प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता बड़ी छावनी अयोध्या से विरक्त दीक्षा ग्रहण कर साधु बन गए थे। बाल्यकाल में बालक गया प्रसाद को इन्हीं संत जी के, जो रिश्ते में इनके बड़े नाना लगते थे, अनेक बार दर्शन होते रहते थे। नाना बड़े नाना लगे पर संत दर्शन जैसे ही होते थे। महाराज जी कहा करते कि बड़े नाना के रूप में ही हमने पहली बार संत दर्शन किया। इस प्रकार बालक गया प्रसाद पर घर और ननिहाल दोनों की ओर से वैष्णवता के संस्कारों की छाप शैशव काल, बाल्यकाल से ही पड़ती रही। यही संस्कार आगे चलकर इतने विकसित हुए कि श्री भक्तमाली गणेश दास जी महाराज के नाम से आप समस्त वैष्णव जगत में पूजनीय हुए। हो नार बिरबान के होत चीकने पात, एक लोकोक्ति है। हो नार बिरबान के होत चीकने पात। ये लोकोक्ति तो महाराज जी के बाल्यकाल में सार्थक होती थी। माने बचपन में पता चल जाता कौन होनार कौन वीरवान है, बचपन में उसको दिख जाता है। एक बार आपके यहाँ भिक्षा के लिए एक संत पधारे। श्री महाराज जी की अवस्था उस समय लगभग 5 वर्ष की थी। संत जी आपके मुखमंडल पर सहज परिव्याप्त प्रभा मंडल को देखकर आकृष्ट हुए। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से आपके भावी जीवन का, आने वाला जो जीवन है भावी जीवन, उसका आकलन करके श्रीमती कैलाशा देवी से बोले, ये बालक घर पर नहीं रहेगा। वो जानते थे ना इतने महान संत बनेंगे, पर मैया थी तो उनको बोला है बालक घर पे नहीं रहेगा। उन संत ने, संत जी से यह सुनकर माता जी कुछ व्याकुल हो गई। तब बालक गया प्रसाद ने समझा बुझाकर माता का समाधान किया। एक और लीला आती है महाराज जी के बाल्यकाल की, बड़ी सुंदर लीला है। तो सर्वदेवमयी पूजा गौमाता के प्रति बाल्यकाल से आपकी भक्ति थी। आगे चलकर आपके द्वारा गौ सेवा में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया गया। महाराज जी अध्यक्ष भी थे सूरश्याम गौशाला के। यथास्थान महाराज जी कहते हम आगे उसका वर्णन भी करेंगे इस ग्रंथ में। महाराज जी के हृदय में विद्यमान गौभक्ति के इस विशाल वृक्ष का बीज रूप में दर्शन बाल्यकाल की इस घटना से प्रतीत होता है। हमारे भक्तमाली जी महाराज मात्र 4-5 वर्ष की उनकी उस समय अवस्था रही होगी। दीपावली का पर्व था। आपकी माताजी ने आपको कई दीपक जलाने के लिए दिए और बत्तियां दी कि दीपावली है, इनको जलाओ। बालक गया प्रसाद ने खेल खेल में सब बत्तियों को एक साथ मिलाकर एक दीपक के रूप में जगाने के लिए तैयार कर लिया। अब इस विशाल दीपक को जलाने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे। घर पे कहाँ जलाऊं, इस कमरे में जलाऊं, आंगन में जलाऊं, द्वार पे जलाऊं, कहाँ जलाऊं, ये सब स्थान खोज रहे थे। उसी समय सहसा आपका ध्यान घर की एक और बंधी हुई गौमाताओं के ऊपर चले गया। आपने दीपक जलाने के लिए गौशाला को ही उपयुक्त स्थान समझा। वहाँ थोड़ा अंधेरा होगा, गौ माता का गौशाला चमक जाएगी दीपक के प्रभाव से। तो इस भाव से आपने उस स्थान को उपयुक्त समझकर वहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया। अनेक बत्तियां एक साथ प्रज्वलित होने के कारण दीपक बहुत ऊंची लौ उठने लगी दीपक में, जिससे वहाँ पर फूस में आग पकड़ने लग गई। फूस की थी गौशाला, ऐसे ऊपर से तो फूस ही थी, ऐसे आग पकड़ गई उसमें। आपकी प्रसन्नता, आप प्रसन्न होने लगे, खिलखिलाकर हंस रहे पूज्य भक्तमाली जी। आपके लिए प्रसन्नता का विषय यह था कि गौशाला का अंधकार दूर हो गया। छोटे से 4-5 वर्ष के ये भी थे। आपने माता जी के पास आए और प्रसन्नता पूर्वक बोले कि देखो माँ, गौशाला में कितना प्रकाश हो गया आज तो। बालक गया प्रसाद की बात सुनकर श्रीमती कैलाशा देवी का ध्यान उस तरफ गया तो वो देखी, झटपट देख के दौड़ती हुई आई तो फूस ने तो आग पकड़ ली थी। परंतु एक आश्चर्य की घटना तब घटी। इतनी फूस में आग तो तुरंत फैलती है पूरी गौशाला में, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि आग केवल एक सीमित क्षेत्र में फैली हुई थी।
और जैसे तैसे उसको जल्दी से आके बुझा दिया गया। पर फूस सूखा होता है, फिर भी आग आगे नहीं बढ़ी। तत्काल सहज ही वे आग बुझा ली गई। महाराज जी की गौ भक्ति के कारण अग्निदेव अत्यंत छोटे क्षेत्र में ही सीमित रहे। अग्निदेव ने ये नहीं करा कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाए या ऐसा हो जाए। अग्निदेव भी अपना स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म करके यहाँ विराजमान रहे। ये महाराज जी की गौ भक्ति का विवरण बाल्यकाल से ही प्राप्त होता है। ऐसी हमारे महाराज जी की गौ भक्ति थी। बोलो पूज्या गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। ये कुछ महाराज जी की बाल्य लीलाएं थी। अब आगे महाराज जी का यज्ञोपवीत संस्कार और महाराज जी का विद्याध्ययन, उसके विषय में कह रहे हैं। द्विजमात्र के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत भारी महत्व होता है। शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार यज्ञोपवीत के बिना विधिवत वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता ही नहीं है। 12 वर्ष की आयु में श्री महाराज जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। विप्रकुल में विवाह के समान ही यज्ञोपवीत बड़े धूमधाम की परंपरा से करा जाता है। प्रायः श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार यथासंभव व्ययपूर्वक बालक गया प्रसाद का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। मानव जीवन में रूप, कुल, संपत्ति आदि उपलब्धियों से बड़ा महत्व विद्या का है। श्री भर्तृहरि जी के अनुसार विद्या मनुष्य का गुप्त धन है, क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न धनम। विद्या मनुष्य का ऐसा धन है। समय के हेर फेर के प्रारब्धानुसार धन संपत्ति नष्ट हो सकती है, किंतु विद्या रूपी धन कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जो संसारिक धन है तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर विद्या तो कभी समाप्त नहीं होती। वो तो सदा मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसके संग रहती है। जैसे कोई बहुत धन कमा ले व्यक्ति, वो धन एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, उसका खत्म होने की संभावना है कि नहीं है? है पक्की। पर कोई विद्या रूपी धन अर्जित कर ले, कितना उसको इस्तेमाल कर ले, पर वह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए धन से अधिक, जो लौकिक धन है उससे अधिक विद्या रूपी धन को श्रेष्ठ माना जाता है। विद्या अध्ययन में महाराज जी की रुचि बाल्यकाल से ही थी। कुर्सी ग्राम की एक सामान्य सी पाठशाला थी। इस पाठशाला में योग्य कुछ विषयों को पढ़ाया जाता था। संभवतः उर्दू भाषा का विषय उसमें अनिवार्य था उन जमानों में। अंग्रेजी शासन की बात है तो उर्दू का अनिवार्यता थी। कुल मिलाकर गांव की यह पाठशाला का चलाऊ पाठशाला थी कि बालक गया प्रसाद का विद्या अध्ययन इसी पाठशाला में प्रारंभ हुआ। किंतु बालक अन्य बालकों के समान नहीं था। जो भी विषय पढ़ाया जाए उसी को स्वीकार कर ले। बालक गया प्रसाद विद्या शब्द के वास्तविक अर्थ से परिचित थे कि विद्या किसे बोलते हैं। इसे थोड़ी विद्या बोलते हैं जो पढ़ाया जा रहा है उर्दू भाषा और ऐसा। उर्दू भाषा में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। वे देव भाषा संस्कृत के अनुसार शास्त्रीय विषयों को पढ़ना चाहते थे। उस समय सीतापुर जनपद में कमलापुर कस्बे में राजा सूरज बख्श द्वारा संचालित जवाहर संस्कृत पाठशाला थी। इस पाठशाला से भी यदि किसी को विद्या पिपासा शांत ना हो तो उसके लिए सीतापुर जनपद में और कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे विद्यार्थी को विशेष अध्ययन करने हेतु तो काशी जाना पड़ता था। बालक गया प्रसाद गांव की काम चलाऊ शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, किंतु उसमें विशेष ममता होने के कारण घर के लोगों को यह बात भी सहमत नहीं थी कि वह घर छोड़कर काशी जाकर अध्ययन करें या बाहर जाएं घर के कहीं भी। अतः अध्ययन की विशेष लालसा होते हुए महाराज जी बाल्यकाल में गांव की इस पाठशाला में ही पढ़ते रहे, पढ़ना पड़ा। महाराज जी बचपन में अपनी पढ़ाई के बस्ते में श्रीमद् भगवत गीता अवश्य रखा करते। आपकी माता जी ये देखा तो आपको टोका। आपने उत्तर दिया कि बस्ते को बड़ा करने के लिए मैं इसमें गीता रखा करता हूँ। उस समय कपड़े से बांधने वाले बस्ते चला करते थे। आपकी बात का स्थूल आशय ये था कि बस्ता पर्याप्त बड़ा हो जाए तभी वह ठीक से बन सकेगा, इसलिए मैं उसमें गीता रखता हूँ। कम पुस्तकें तो बंधेगा नहीं, कपड़े का होते थे उस समय, थोड़ी पुस्तकें ज़्यादा होंगी तो अच्छे से बन पाएगा। यह आपका आशय था बात का, इसलिए मैं इसमें गीता रखता हूँ। इस घटना से विद्या अध्ययन के प्रति महाराज जी की सजगता और उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। विद्या
विद्या का लक्ष्य अर्थ नहीं है, अर्थ माने धन। विद्या का जो लक्ष्य है वह धन कमाना नहीं है, अपितु विद्या का आत्म कल्याण ही एक माध्यम है। केवल धन कमाने के लिए थोड़ी विद्या होती है, विद्या तो आत्म कल्याण के लिए होती है। जो धन कमाना सिखाए वे यथार्थ में विद्या नहीं है, केवल जो धन कमाना सिखा रही है। जो आत्म कल्याण सिखाए वही यथार्थ में विद्या होती है। आप बाल्यकाल से ही अर्थ की विद्या को अस्वीकार कर कर उस विद्या को पढ़ना चाहते थे जो उपनिषदों में मोक्ष का हेतु कहा गया है। विद्यायाम मृतमश्नुते, ईशावास्य उपनिषद में कहा है ना, वही विद्या होती है जो अमृतत्व की प्राप्ति कराए, जो मोक्ष पद की प्राप्ति कराए जीव को। अमृत माने अमर, अमर कौन होता है? जो मोक्ष पद जाए। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम, उस परम धाम की जिसको प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए बस्ते में आप गीता रखा करते, क्योंकि वही विद्या होती है जो व्यक्ति को अविनाशी पद की प्राप्ति करा दे। अब यहाँ तक तो महाराज जी का विद्या अध्ययन हुआ। अब महाराज जी का प्रथम ग्रह निर्गमन, माने महाराज जी प्रथम बार घर से निकले, घर छोड़ के निकले। क्या घटना है भी सुनो। महापुरुषों के जीवन में बात सर्वत्र देखी जाती है कि बाल्यकाल से परिवार, समाज, जाति या इस तरह की अन्य इकाइयों के बंधे बंधाए दर्रों में अपने आप को सीमित नहीं करते हुए उनके जीवन का लक्ष्य भी वे सब कुछ नहीं होता जिसके आधार पर पारिवारिक, सामाजिक रीति रिवाज खड़े होते हैं। उनकी उपमा उस उन्मुक्त पक्षी से दी जाती है जो अनंत आकाश में ऊंचे से ऊंचा उड़ता हुआ किसी अव्यक्त लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता है। बालक गया प्रसाद की भी यही मनस्थिति थी। उनके सामने एक और विद्याध्ययन के द्वारा विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने की पिपासा थी, दूसरी ओर पारिवारिक जनों की मोह ममता जनित आग्रह था। क्या करते, इधर तो ज्ञान प्राप्त करना था, उधर घर वाले जाने नहीं दे रहे थे। इसी दुविधा के चलते अंततः एक दिन बालक गया प्रसाद बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ने का निश्चय कर लिया। उस समय आपकी अवस्था लगभग 10-11 वर्ष की रही होगी। 10-11 वर्ष की अवस्था महाराज जी की उस समय रही होगी। माने यज्ञोपवीत भी 12 वर्ष में हुआ, तो 10-11 वर्ष की उस समय अवस्था थी। हम पूर्व में बता चुके हैं, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी के छोटे भाई श्री द्वारिका प्रसाद जी वैष्णव संत हो गए थे, महाराज जी के जो चाचा जी लगे। आप स्थायी रूप से गोमती तटवर्ती पिपरी बाबा स्थल जो था, गांव के 1 किलोमीटर की दूरी पे लगभग पिपरी बाबा स्थान था, पीपल का वृक्ष था। वहाँ पिपरी बाबा स्थल पर स्थायी निवास होने से आपको पिपरी बाबा कहा जाता था। ये ठीक उसी समय की बात है जब महाराज जी ने गांव की उर्दू माध्यम वाली शिथिल शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट होकर रात्रि में घर से भागने का निश्चय कर रहा था। उसी दिन आपके काका श्री द्वारिका प्रसाद जी ने आपको बुलाकर कुछ रुपए दिए। जिस रात्रि महाराज जी जा रहे थे उसी दिन बुलाकर कुछ रुपए दिए, कहा कि इन्हें अपनी माँ को दे देना। काका जी ने 1 रुपये अलग से भी आपको दिया, यह कहकर कि ये तुम्हारे लिए है ये धन। कुछ रुपए मैया को देना अपने, और 1 रुपया अलग से। उस जमाने का आज से 100 वर्ष पूर्व की बात लगभग ये होगी, तो 100 वर्ष पहले 1 रुपया भी बहुत हुआ करता था, तो 1 रुपया प्रदान करा। 1 रुपया भी मानो आप आज के 100 रुपये से तो ऊपर हुआ करता होगा, उस ज़माने में 100-200 रुपये से ऊपर हुआ करता है आज के कम से कम। तो 1 रुपया दिया आपको। महाराज जी ने घर आकर वह रुपये अपनी माता जी को दे दिए और अपना 1 रुपया खिड़की के निकट रख दिया। जो मैया के थे वो मैया को दिए, अपना 1 रुपया खिड़की के निकट रख दिया। रात्रि में घर से भागने का निश्चय था आपका। क्रमशः रात्रि घनी होती चली गई। आपने खिड़की के निकट रखे हुए 1 रुपये को मार्गव्य के रूप में साथ ले जाना चाहा कि अब जाना है रास्ते में, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है, तो 1 रुपया साथ रहेगा, थोड़ा मार्गव्य तो हो जाएगा। तो ये रख के अपने साथ ले जाने लगे। उस ज़माने में वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी। दीपक, लालटेन, मशाल और सरकंडे जलाकर अपना काम करना होता था। मध्य रात्रि में बालक गया प्रसाद चुपके से उठे और एक सरकंडा जलाकर उसे खिड़की की ओर आगे बढ़ाकर जहाँ में रुपया रखा हुआ था वहाँ देखा, किंतु खिड़की तक पहुँचने से पहले ही सरकंडा बुझ गया। पुनः आपने दूसरा सरकंडा जलाया, किंतु अब की बार भी वही हुआ, मार्ग में ही सरकंडा बुझ गया। जब तक खिड़की के पास जाते, सरकंडा जला के खिड़की के पास आते,
गायब 5 धन। फिर खिड़की के पास आते, फिर वे धन गायब हो जाता। ऐसी स्थिति। तीसरी चौथी बार भी आपने प्रयास किया, परंतु जलता हुआ सरकंडा लेकर आप उस खिड़की तक नहीं पहुंच सके, ताकि योजना अनुसार मार्ग व्यय के रूप में आप वह रुपए ले। ऐसा हुआ ही नहीं। अंततः आपके निश्चय के अनुसार बिना किसी धन पाथे के उसी रात्रि आप घर छोड़कर निकल गए। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि ठाकुर जी के मंगलमय विधान के अनुसार बालक गया प्रसाद वे रुपया साथ ले नहीं सके। जिन्होंने ठाकुर जी को अपना आश्रय लेना, जिनको ठाकुर जी अपने आश्रय में लेना चाहते हैं, मेरे शरणागत होकर है, उसे फिर किसी दूसरे का आश्रय प्रभु लेने नहीं देते। बालक गया प्रसाद की चित्त में भगवत आश्रय का जो बीज इस घटना से अंकुरित हुआ, वे आगे चलकर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ महाविश्वास पूर्वक अविचल और संपूर्ण भगवत आश्रय के विशाल वटवृक्ष के रूप में फैल गया। महाराज जी के संपूर्ण जीवन में इसी भगवत निर्भरता की पावन गाथा है। भगवान के निर्भर रहना, अपना कोई विचार नहीं करना कि हम अपने विचार से रहेंगे, हम अपने बल से जिएंगे, भगवत बल में जीना। ऐसे महापुरुषों का जीवन होता है। एक बार तो एक घटना आती है, एक बार हमारे वृंदावन की निधि पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, एक बड़े वैष्णव सेठ था, उसके संग जमात के साथ साधुओं की उसके घर प्रसाद पाने गए। बहुत आग्रह करता था, बाबा वैसे जाते नहीं थे, पर उसके घर उन्होंने स्वीकार किया जाना। अब उपब्रज में ही उसका घर कुछ पड़ता था, तो अपने संग संतों की जमात लेके, उन जमानों की बात है, ये भी लगभग 100 वर्ष पहले की तो बात होगी, 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात होगी। तो बाबा संपूर्ण संतों की जमात लेकर जाने लगे। मार्ग में जाते जाते एक संत को भूख लग गई। बाबा से बोले, बाबा भूख लग रही है, गया प्रसाद जी महाराज से। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बोले, जरूर किसी न किसी के पास जमात में धन पड़ा है, सच सच बताओ किसके पास धन है। एक संत बोले, बाबा हमारे पास है 1 रुपया। क्यों 1 रुपया लाए? ये 1 रुपया इसलिए लाए, इतना लंबा रास्ता है, रास्ते में कुछ भूख लग गई, क्या करेंगे, तो इससे निर्वाह कर लेंगे अपना, इस विचार से लाए। बाबा बोले, गया प्रसाद जी महाराज, यही सबसे बड़ा व्यवधान है भगवत कृपा का। तुम ये जो 1 रुपये का आश्रय लेके बैठे हो ना, इस 1 रुपये से भोजन आ जाएगा, यही सबसे बड़ा व्यवधान है। जिस समय पूर्ण भगवत आश्रय जीव होता है ना, कि हमारे ठाकुर जी जाने, हमारे ठाकुर जी संभालें कि किस प्रकार हमें अपना निर्वाह करना है, क्योंकि ये देह अपना नहीं है, ये चित्त अपना नहीं है, ये तो उनका है। अब वो जाने किस प्रकार इसको संभालना है हमने। इसलिए भगवान जाने, भगवत आश्रय में जीना। पर तुम विचार करते उस 1 रुपये का बल लेके चल रहे हो, तो 1 रुपये का बल है तो 1 रुपये के बल पे जियो। अगर किसी के पास कुछ नहीं होता, ठाकुर जी का पूर्ण आश्रय लेके चलते हैं ना, भूख बाद में लगती। हमारे गोपाल जी व्यवस्था पहले कर देते तुम्हारी, भूख बाद में लगती, हमारे गोपाल व्यवस्था पहले कर देते तुम्हारी। इसलिए भगवत आश्रय भैया सर्वोपरि है, भगवान के आश्रय में जीना। मलुकदास जी तो कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध साखी है उनकी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहें सबके दाता राम। सबके दाता हमारे श्री रघुनाथ जी हैं, हमारे यदुनाथ सबके दाता हैं। हम अपने आप को दाता मानेंगे ना जब, तब काम बिगड़ता है। जब ठाकुर जी के आश्रित हो जाते हैं तो भैया कमाने वाला भूखा सो जाए, पर जो ठाकुर जी के आश्रय में जीता है वह कभी भूखा रह नहीं सकता, वह बिना वस्त्रों के कभी रह नहीं सकता, बिना किसी वस्तु के अभाव में वह रह नहीं सकता। वस्तु अभाव में कोई वस्तु का अभाव नहीं होता। इसलिए भगवत आश्रय सर्वोपरि है। महाराज जी के जीवन में भी ऐसा भगवत आश्रय दिखाई पड़ता है। हमारे भक्तमाली जी के घर से निकलने के पीछे महाराज जी का लक्ष्य था विद्या अध्ययन। उन्होंने सुन रखा था कि सीतापुर जिले के कमलपुर कस्बे में एक संस्कृत पाठशाला है, जहाँ इनकी इच्छा के अनुरूप अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है। उस जमानों में पक्के मार्ग तो प्राय अभाव ही था, पगडंडी और वन मार्गों से चलकर ही लक्ष्य तक पहुँचना होता था। इधर बालक गया प्रसाद की आयु भी अत्यंत छोटी थी, 10-11 वर्ष के थे मात्र। इस कारण आप घर से निकलकर कमलपुर बस्ती तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि अब ये तो नहीं था उस समय साइन बोर्ड होंगे, इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ ऐसे जाओ,
वो तो हुआ करते ही नहीं थे। इस कारण आप घर से निकलकर कमलपुर बस्ती तक नहीं पहुंच सके। ना उसका कोई मार्ग आपको ज्ञात था और ना ही कोई मार्गदर्शक आपको मिला। इस प्रकार कुछ दिनों तक विचरण करते करके बालक गया प्रसाद अपने घर वापिस ही आ गए। कोई मार्ग ही नहीं मिला वहाँ कमलपुर कस्बे तक जाने का भी। घर से चले जाने पर पारिवारिक जन बड़े व्याकुल होकर दिन रात आपको खोजते रहे। आपके आ जाने पर सबको परमानंद का अनुभव हुआ, बड़े आनंदित सब हुए। आहा, बालक आ गया, बालक आ गया। इस प्रकार अब पुरुष शरण का भी यहाँ विवरण आता है। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का खान पान। अब यहाँ तक महाराज जी गए, गाकर घूमे, मार्ग नहीं प्राप्त हो पाया कमलपुर कस्बे की संस्कृत पाठशाला तक जाने का। महाराज जी पुनः घर आ गए। अब घर आकर क्या हुआ उसका विवरण। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का खान पान संबंधी आचार विचार सदैव से उच्च श्रेणी का रहा है। आज भी आस्तिक समाज में उनके आचार विचार संबंधी अनेक बातें मनोविनोद के रूप में कही सुनी जाती हैं। श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी का बालक अनेक दिनों तक गांव के बाहर अज्ञातवास में रहकर घर लौटा था। उसे उसी रूप में परिवार एवं समाज में पूर्वता स्थान देना कुर्सी ग्राम के ब्राह्मणों के लिए संभव नहीं था। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए तत्कालीन जमींदार श्री अवस्थी जी की अध्यक्षता में विप्र समाज की एक बैठक हुई। इसमें विचारणीय विषय ये था कि यह बालक इतने दिन तक घर से बाहर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहा होगा, किस किस के हाथ का खाया पिया होगा और किस किस का स्पर्श किया होगा, क्योंकि बाहर रहा है तो कितने लोग मिल गए होंगे, किसी ने कुछ दिया होगा, खाने को खा लिया होगा उसका। किस व्यक्ति, जो व्यक्ति स्पर्श के योग्य नहीं है उसका भी स्पर्श ना हो गया, ऐसी स्थिति। अतः इस बालक का शुद्धिकरण करके घर में रहने की अनुमति दी जाए। बैठक में परस्पर विचार विमर्श में निर्णय लिया गया कि प्रायश्चित के रूप में बालक को ब्रह्म गायत्री का एक पुरुष चरण करें और उसके पश्चात उसे घर में रहने की अनुमति दी जाए। पुरुष चरण का स्वरूप यह निर्धारित किया गया, त्रिकाल गोमती स्नान करना, तीनों काल गोमती स्नान करना, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या और 6000 गायत्री का जप नित्य करना, 60 माला 6000 गायत्री का जप करना, श्री गायत्री हृदय कवच एवं सहस्त्रनाम आदि का पाठ, नित्य हवन, हविष्यान्न भोजन, हविष्यान्न क्या होता है, खीर आदि हविष्यान्न होता है, इसका भोजन, तथा भूमि पर ही कुशा बिछाकर शयन करना। इस पुरुष चरण के लिए गोम की तटवर्ती सिद्ध तीर्थ श्री पिपरी बाबा स्थान को चुना गया। 12-13 वर्षीय बालक गया प्रसाद के घर से निकल जाने का अपना लक्ष्य था और गांव समाज का उनके प्रति आचार विचार संबंधी इतने कड़े अनुशासन का अपना दृष्टिकोण था। किंतु श्री भगवान जो करते हैं वे अत्यंत मंगलमय करते हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध शिरथ अजिर बिहारी। हमारे ठाकुर जी मंगल में, मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल में सब सहचरी, मंगल में ब्रजधाम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि। भगवान मंगल में है, भगवान के विधान भी मंगल में, प्राणी मात्र के प्रति उनका विधान मंगल में। बालक गया प्रसाद के पुरुष चरण का जो आदेश उनको प्राप्त हुआ, उससे उनको अनेक लाभ एक साथ प्राप्त हुए। जाने अनजाने में तपस साधन में जीवन का श्री गणेश हो गया, आरंभ हो गया। इस कठोर तप से उनमें प्रसुप्त शुभ संस्कार जागृत हो गए। वेद माता गायत्री की कृपा से ऋतंबरा प्रज्ञाओं उन्मेषित हो उठी। बालक गया प्रसाद का शरीर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो गया। पुरुष चरण की इस अवधि में आपको, पुरुष चरण माने जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करना। जैसे 24 अक्षर हैं गायत्री में, तो 24 लाख में गायत्री का पुरुष चरण होता है। षडक्षर मंत्र आज का 6 लाख में या 6 करोड़ में महापुरुष चरण हो गया। द्वादक्षर का 12 लाख, गोपाल मंत्र का 18 लाख, ऐसे ऐसे जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करके पुरुष चरण। गायत्री में 24 अक्षर हैं तो 24 लाख में गायत्री का पुरुष चरण माना जाता है। इस पुरुष चरण की अवधि में आपको भगवती गायत्री देवी का, शिव पंचायतन का, श्री हनुमान जी का
दर्शन प्राप्त हुआ। शिव पंचायत में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, नंदीश्वर का, शिव जी के जो प्रमुख पंचायत हैं, हनुमान जी, सबका दर्शन आपको प्राप्त हुआ इस पुरुष चरण के मध्य बाल्यकाल में। देखो, सूक्ष्म जगत में विद्यमान अनेक सिद्ध पुरुषों का साक्षात्कार तपस साधना निरत बालक गया प्रसाद को प्राप्त हुआ। सविधि गायत्री पुरुष चरण संपन्न होने के पश्चात आप घर में ही अपने पिताजी के सानिध्य में स्वाध्याय करने लगे। ऐसा आपका ये गायत्री पुरुष चरण हुआ। श्री त्रिपाठी जी की संतानों के विषय में भी लिखा है। श्री महाराज जी के भाई बहन माने महाराज जी के आविर्भाव के पश्चात श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के यहाँ 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का और जन्म हुआ। एक तो महाराज जी, फिर 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, इनका जन्म हुआ। कुल मिला के 6 संतानें। इस प्रकार त्रिपाठी परिवार में 3 पुत्र 3 पुत्रियों का विस्तार हुआ। पहले तो कोई नहीं था, पर महाराज जी के आने के बाद अब तो खूब संतान हुई। 6 संतानें उनको प्राप्त हुई। 6 संतानों में सबसे बड़े श्री गया प्रसाद जी अर्थात हमारे पूज्य महाराज भक्तमाली जी हैं। अल्पायु में विरक्त साधु हो गए। द्वितीय श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी आगे चलकर न्यायालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बने। एक पुत्र एवं 2 पुत्री के रूप में श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी के वंश की वृद्धि हुई। सबसे छोटे श्री राम प्यारे त्रिपाठी जी व आयुर्वेद और ज्योतिष विद्या के अच्छे ज्ञाता थे। कृषि कार्य से आपकी आजीविका का साधन था। इनकी सत्यनिष्ठा से संबंधित घटना का हम आगे यथास्थान उल्लेख करेंगे। महाराज जी लिखते हैं इनकी सत्यनिष्ठा का। श्री राम प्यारे जी को 2 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। श्री महाराज जी की तीनों बहनों के नाम थे कृष्णावती, चंद्रवती और रामपति। इस प्रकार श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी का वंश पुत्र पौत्रों के रूप में पुष्पित, पल्वित और फलित है। ऐसा फिर महाराज जी के विद्यालय की स्थिति, विद्यालय के मित्रगण आदि, उनका वर्णन, और द्वितीय गृह निर्गमन माने फिर घर से जाना, इसका वर्णन हम कल श्रवण करेंगे। आज इन्हीं भावों के साथ यहीं पे हम विश्राम करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।